हेलो दोस्तों। हमने कल ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पढ़ा था कि हम कहीं भी कोई भी दुर्घटना होने से कैसे बच सकते हैं, कैसे कैसे हमको क्या करना है कि हम किसी भी होने वाले विद्युत दुर्घटना से बच सकते हैं। जैसे कि जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर फर्श गंदा नहीं होना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना है। सभी सेफ्टी इक्विपमेंट का प्रयोग करना है, जैसे कि सर में हेलमेट होना चाहिए, पैर में जूता होना चाहिए और गले में टाई नहीं होना चाहिए, उंगली में अंगूठी नहीं होना चाहिए। अगर वैसा जगह है जहाँ एक्सरे किरण निकलता है वहाँ पर आँखों में चश्मा भी होना चाहिए। तो ये सब हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट विद्युतिक दुर्घटना क्या होती है। तो विद्युतिक दुर्घटना का मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अगर विद्युत का झटका लग जाता है, तो विद्युत का अगर झटका लग जाता है तो उसे हम वैद्युतिक दुर्घटना कहते हैं। इससे अगर बचना है तो हम अपने जैसे अगर इससे हमें बचना है तो सभी सेफ्टी इक्विपमेंट और सावधानियां जो भी है उसका प्रयोग करके उस पर उसका ध्यान रख के हम वैद्युतिक दुर्घटना से बच सकते हैं। आगे ये है कि आपको विद्युत अगर जैसे कि विद्युत क्षेत्र जो होता है बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिकल संबंधित कहीं भी अगर काम कर रहे हैं तो ये इतना संवेदनशील है कि अगर आप एक छोटी से छोटी भी गलती करते हैं तो फिर आपको या किसी भी व्यक्ति को विद्युत का झटका लग सकता है। तो विद्युत का झटका लग सकता है तो हम हर काम को पूरी ये सजग मतलब होता है कि सजग का मतलब होता है कि हम हर काम के लिए तैयार रहेंगे। अब मनोवैज्ञानिक रूप से, मनोवैज्ञानिक मतलब मन से तैयार रहना है, हर काम को मन से करना है। ये नहीं कि अब काम करने का मन नहीं है तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो उस समय ज़्यादा दुर्घटना का चांस रहता है, ज़्यादा मतलब ये सब होने का ये चांस रहता है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी तैयार रहना है कि हमें ये काम करना है, काम में मन लगा के काम करना है। और सभी सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी है जैसा काम है उसके अनुसार काम करना है, उसका उपयोग करना है। अगर लाइव वायर का मतलब होता है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और उसमें हमें काम करना है, तो वहाँ पर हमें हाथों में ग्लव्स का प्रयोग करना पड़ेगा। और जो शू होता है, जूता होता है, वो रबर के सोल वाला होना चाहिए। तो जो भी ये रबर के सोल वाला जूता पहनना है, हाथों में अगर लाइव वायर पर काम कर रहे हैं तो हाथ में दस्ताना ज़रूरी होता है। अगर वैसे जगह पर है तो चश्मा का उपयोग करेंगे। और ऊपर से अगर सर पर कुछ गिरने का संभावना है तो वहाँ पर सर में हेलमेट ज़रूरी होता है। और जो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर ये स्वच्छता रखना है और उचित लेआउट में सभी मशीन को स्थापित करना है। ये सब बातों का ध्यान रखना है। अब हमको अगला ये जानना है कि विद्युत का झटका हमें क्यों लगता है। तो विद्युत का झटका हमें इसलिए लगता है क्योंकि जब भी 90 वोल्ट की सप्लाई हमारा शरीर सहन कर सकता है। अगर 90 वोल्ट से अधिक का सप्लाई हमारे शरीर से प्रवाहित होता है तो हमें विद्युत झटका का अनुभव होता है। और जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ते जाएगा, करंट का मान बढ़ते जाएगा, उसके अनुसार आपका जो भी नुकसान है, शारीरिक नुकसान हुआ, वो बढ़ते चला जाएगा। अगर कम वोल्टेज है कम नुकसान होगा, ज़्यादा वोल्टेज है तो ज़्यादा नुकसान होगा। तो 90 वोल्ट से ज़्यादा जब हमारे शरीर से विद्युत धारा की प्रवाह होता है, विद्युत धारा, तो हमारा क्या है कि विद्युत धारा की चाल बहुत ज़्यादा होती है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 गुने 8 10 के पावर 5 ये आप किलोमीटर कह सकते हैं, मीटर और किलोमीटर दोनों में कह सकते हैं। तो विद्युत धारा की चाल उतना होता है। उसके स्थान पर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, यानी कि शरीर में जो खून है, उसका प्रवाह, उसके चलने की चाल बहुत ही कम होता है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो करंट के प्रवाह के अनुसार मतलब ये अपना करंट के प्रवाह के साथ प्रवाहित नहीं हो पाता है, जिससे हमें विद्युत झटका का अनुभव होता है।
और वो शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको झटका लग सकता है। झटका लगने पर अगर कम वोल्टेज है, हो सकता है झटका लग के आप गिर जाए, या झटके से आप हट जाए, संपर्क से हट जाए, तो आपको कुछ नहीं होगा, हल्का झंझनाहट होगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो हो सकता है हाथों में छाले, या कहीं भी जहाँ संपर्क कर रहा है वायर वहाँ पर छाला हो सकता है। उससे ज़्यादा वोल्टेज है तो आपको कहीं जल सकता है। उससे ज़्यादा भी है तो क्या होता है कि जब ब्लड की चाल ज़्यादा बढ़ जाएगी, करंट के अनुसार हमारे शरीर में ब्लड की चाल हो जाएगा, तो जो नस होता है जिसे हम धमनी कहते हैं, तो वो नस फट सकता है और हमारे शरीर से रक्त का प्रवाह हो सकता है। और अगर उससे भी ज़्यादा झटका लगता है तो फिर हार्ट अटैक हो सकता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है और इससे हमें हमेशा बचाव रखना है। तो विद्युत क्षेत्र जो है बहुत ही संवेदनशील होता है। यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है, तो हमें सभी सेफ्टी सामग्री जो भी है उसका प्रयोग करना है, सावधानी पूर्वक काम करना है और सभी सेफ्टी प्रिकॉशन का उपयोग करना है। और हाँ, अगर सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं या कहीं ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट होता है, सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना है। कहीं पोल पर चढ़ रहे हैं, कहीं सीढ़ी पर ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं, या ऐसी जगह जहाँ से नीचे गिरने की संभावना है, तो वहाँ पर हम सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। और अगर रात में कहीं रोड पर काम करना है तो एक एप्रेन आता है, एप्रेन उसको बोलते हैं। ये ड्रेस होता है जिस पर रेडियम लगा हुआ रहता है, लाल लाल कलर का ड्रेस होता है ऐसे हाफ, और रेडियम लगा हुआ रहता है जिस पर लाइट पड़ने पर वो चमकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े कि हाँ, इलेक्ट्रिकल जो भी एक्सीडेंट दुर्घटना होता है उससे हम बच सकते हैं सावधानी अपना कर। क्यों दुर्घटना होता है, क्यों झटका लगता है, ये हमने जाना। अब ये जानना ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए ठीक है, हम सब सावधानी का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी अगर किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग जाता है तो हम क्या करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति विद्युत सप्लाई के संपर्क में आ जाता है, कहीं तार से या कहीं मशीन पर काम करते समय मशीन से संपर्क आ गया है, तो उस समय उस व्यक्ति को हमें विद्युत संपर्क से हटाना ज़रूरी है। हटाएंगे कैसे? तो अगर नज़दीक में उस मशीन का या वो जो भी उपकरण है उसका अगर स्विच है तो वो स्विच ऑफ करेंगे। अगर मेन स्विच नज़दीक है तो घर ये जो भी है कंपनी या जो भी जहाँ काम कर रहे हैं उसका मेन स्विच जो होता है जहाँ से सप्लाई को हम डायरेक्ट ऑन या ऑफ कर सकते हैं, उसको ऑफ कर देना है। उपकरण का स्विच है नज़दीक तो उसको ऑफ करिए, अगर मेन स्विच है तो मेन स्विच ऑफ कर दिए। अगर दोनों में से कोई उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पर मेन स्विच उपलब्ध नहीं है मेन स्विच, तो हम क्या करेंगे उस समय? तो उस समय हमें ये करना है कि सबसे पहले हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। कैसे? अपना ये रबर का चटाई हो गया, सेफ्टी शू जो है वो पहन लेंगे, या जैसे कि कोई भी जो भी इंसुलेटेड चीज़ होता है उससे अपने आप को खुद पहले इंसुलेट कर लेंगे कि हम विद्युत के संपर्क में नहीं आए। जो भी इक्विप में ये आपका सामग्री है, जैसे कि लकड़ी का टेबल हो गया, प्लास्टिक का कुछ हो गया, या रबर के चटाई हो गया, या सेफ्टी शू अपने पहना है, तो उस सब का कुछ किसी न किसी तरह आपको पहले अपने आप इंसुलेट हो जाना है। और अपने आप को इंसुलेट होने के बाद उस व्यक्ति का उस व्यक्ति को सीधे नहीं पकड़ना है, क्योंकि आप अगर उसके शरीर को संपर्क करते हैं तो उससे आपको भी झटका लग सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि उसका जो कपड़ा है उसको पकड़ के खींचना है, या किसी कपड़ा से या किसी चीज ये इंसुलेटेड चीज़ से उसको ये विद्युत संपर्क से हटाना है। और हटाना है तो ऐसे हटाना है कि छोड़ नहीं देना है कि वो विद्युत संपर्क से हमने हटाया और वो नीचे गिर गया, नीचे गिरने नहीं देना है। जैसे ही वो विद्युत सप्लाई से अगर हट जाता है, संपर्क हट जाता है या मेन स्विच ऑफ कर देते हैं, तो झटका लगने पर व्यक्ति तो बेहोश हो सकता है या उसके शरीर में ताकत नहीं रह सकता है। उसको पकड़ लेना है कि वो नीचे गिरे नहीं, जिससे उसे चोट नहीं लग पाए। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना है। अगर
ये मेन स्विच ऑफ कर देना है, अगर नहीं है तो अपने आप को इंसुलेट होकर तब उस व्यक्ति को हटाना है, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले अगर जैसे उसे क्या क्या दिक्कत है उसके अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट एड एक होता है। फर्स्ट एड का मतलब होता है अगर किसी को कि कहीं भी कोई दुर्घटना होता है तो सबसे पहले जो उपचार किया जाता है, जैसे कि चोट लग गया है या ब्लड निकल रहा है या घाव हो गया है, छाले पड़ गए हैं, तो उसका ये फर्स्ट ऐड किया जाता है। फर्स्ट ऐड का मतलब होता है प्रथम उपचार। तो प्रथम उपचार जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हर जगह हॉस्पिटल नज़दीक नहीं होता है। तो हॉस्पिटल में जाते समय आपको क्या है, टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले नज़दीकी हॉस्पिटल को आप संपर्क करिए, एम्बुलेंस को बुलाइए, और जब तक एम्बुलेंस आ रहा है तब तक क्या करना है, फर्स्ट एड का प्रयोग करना है, यानी कि प्राथमिक उपचार का प्रयोग करना है। उसके लिए हर जगह फर्स्ट एड रहता है। फर्स्ट एड में आपको पेन किलर, बैंडेज, ये बर्न क्रीम, जैसे कि जले हुए पर लगाने के लिए क्रीम होता है, और बहुत सारी जो है जैसे कि जो ज़्यादा ज़रूरी होता है मेडिसिन, वो सब उपलब्ध रहता है। बैंडेज भी होता है, तो वो सब रहना चाहिए और फर्स्ट एड रहना ही चाहिए। तो फर्स्ट एड किया जाता है, फर्स्ट एड करना है। अगर देखिए व्यक्ति क्या है कि वो अगर ज़्यादा झटका लगा है, वो बेहोश हो गया है, बेहोश हो जाता है, तो उसको क्या किया जाता है कि वो फर्स्ट एड के दिया जाता है। उसके बाद उसमें वो एक ये क्या बोलते हैं, श्वास प्रक्रिया होता है, कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है जो आदमी देता है। हम प्राकृतिक रूप से नाक से सांस लेते हैं, अगर बेहोश हो जा रहे हैं तो फिर उसको होश में लाने के लिए हमें कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी यही जानना है कि हमें फर्स्ट एड करना है। अगर व्यक्ति को पीठ की तरफ अगर जला है तो पेट के बल लेटाएंगे, अगर आगे की तरफ जला है तो पीठ के बल लेटाएंगे। और जहाँ जल गया है या अगर उस पर मक्खी बैठ रहा है तो उसको क्या करना है कि सफ़ेद सूती कपड़ा से उसको ढक देना है। और रोगी हो जो जिसको झटका लगा है उसे हम रोगी ही कह सकते हैं, तो रोगी के चारों तरफ से भीड़ हटा देना है ताकि उसको हवा लग सके, ठीक है। और देखिए विद्युत का झटका लगता है तो उसे लिक्विड नहीं देना है, कोई भी लिक्विड, पानी, चाय, जूस कुछ भी नहीं पिलाया जाता है शुरू में, जब तक डॉक्टर नहीं कहता है। सबसे पहले आपको हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करना है, सूचना दे देना है, एम्बुलेंस बुलाना है, और जब तक एम्बुलेंस आ रहा है फर्स्ट एड करना है। अगर बेहोश हो गया है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया का प्रयोग करना है, जो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। गुड नाइट दोस्तों। और मैं तो यही कहूँगा कि मेरा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके और जल्द से जल्द पूरा सिलेबस हम कर सके। ITI थ्योरी का जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का है वो हम पूरा करवा दें जल्द से जल्द। और जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड और मार्कर से हम ये आपका जो भी ये पढ़ाई है हम करवाएं, जल्द ही करेंगे। अभी तो खैर हम ड्यूटी पर हैं, सप्ताह में 1 दिन का छुट्टी मिलता है, तो वही हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड पर पढ़ाने का व्यवस्था हम करें, ठीक है। उसके लिए आप मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।